मीरा साहब, आप कौन सा इत्तेहाद बनता देख रहे हैं आने वाले इलेक्शंस में, और ये भी बताएं साथ कि ऐसा कौन सा इत्तेहाद होगा जो पाकिस्तान के ये तमाम मसाइल हल कर सकेगा, जैसे कि जहांगीर जदून साहब इनकी तरफ एक इशारा भी कर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तमाम सवालात हमारे सामने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिस तर्ज सियासत के हम देख रहे हैं वो अवाम के अंदर गैर मकबूल हो गई है और लोगों की मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रही है, रादर देन के वो राहत प्रोवाइड करे। अब जो ये बात हुई है, नजम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जब आपको अंदाजा हो रहा हो कि कौन जीत रहा है, कौन अगला वजीर आजम आ रहा है, तो यकीनन डाउट्स क्रिएट होते हैं। वैसे ही जैसे 2018 के अंदर हमें अंदाजा हुआ था कि क्या होने वाला है। अब मसला यहाँ यह है कि पहली बात यह है कि जमहूरियत किस लिए चाहिए। जमहूरियत इसलिए चाहिए ताकि जमहूर की आवाज बना जाए। अगर जमहूर की आवाज है तो फिर जाहिर है आप हैं या मैं हूं या हमारे दीगर शुरका हैं, अगर वो किसी नजरिए के साथ खड़े होते हैं ना, जाहिर है किसी शख्सियत के साथ तो नहीं होते, तो वो नजरिए के साथ होते हैं, वो आइडियोलॉजी देखते हैं, वो उसके प्रायोरिटीज देखते हैं कि पार्टी क्या कह रही है। लेकिन जब पार्टियां इत्तेहाद कर लेती हैं तो फिर वो नजरियात जो है उनका तो कलाकमा हो जाता है, उनका तो गला घोंट दिया जाता है। तो ये तो एक वोटर के साथ बड़ा जुल्म है। और जो पार्टी से मुंसलिक लोग हैं, अब आपने खुद फरमाया कि पीटीआई के जो है वो एएनपी, तो ये तो पोल्स अपार्ट हैं। देखें ना, कहाँ पीटीआई, कहाँ जो है वो जो, और इसी तरह से पीडीएम की हुकूमत में एएनपी कहाँ, और आप देखें इस्फंदियार वली को देखें और महमूद खान अचकजई को देखें और साथ नवाज शरीफ साहब को देखें, तो ये तो मतलब एक बिल्कुल ही एक और ही सोच है। तो यानी कि और फिर जब एक आपको पता है 2018 में ये पार्टी ने कहा गया, अभी बताया जहांगीर साहब ने, 2018 में एमक्यूएम को पता नहीं किस किस अलकाब से और मतलब इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बाद में वो हुकूमत में साथ थे। तो ये देखिए, ये फिर नहीं चलेगा मामलात, और फिर ये इसी वजह से अवाम के अंदर ये अपनी पजीराई खोते जा रहे हैं। 13 करोड़ 85 लाख वोटर हैं, तो वोट कितने डालते हैं ये देखने वाला सवाल है। अगर ये भी जमहूरियत है तो अगर वोट डाल रहे हैं 4 करोड़ और वोटर हैं 13 करोड़ 85 लाख, तो फिर क्या ये जमहूरियत जो है, ये फिर इसको मैं क्या कामयाबी का जो है जुमरे में लाऊं। अब दूसरी तरफ जो है, अब जो इत्तेहाद है कौन से, देखिए पहली बात यह है कि दिफाई पाकिस्तान कौंसिल जो है उसको भी आप जो है वो भूले ना। इस टाइम पे आपको जितने इत्तेहाद नजर आ रहे हैं वो सियासी इत्तेहाद नजर आ रहे हैं। जो दीनी जमातों का इत्तेहाद है वो इस टाइम पे मेरे ख्याल में वो अभी नजर नहीं आ रहा। दीनी जमातों का इत्तेहाद जो है वो बड़ा जरूरी है और ये एक जगह है जिसको हम नजरअंदाज करें। मेरी एक इसमें अहम गुजारिश है, वो ये है कि जब पीडीएम बनी तो उसने एक्सट्रीम राइट जो था उसने एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ जो है वो मुआनका कर लिया, गले मिल गए। तो राइट विंग की रिप्रेजेंटेशन कहाँ गई? देखिए ना, लेफ्ट विंग तो आज भी खड़ी, लेकिन राइट विंग जो कि बहुत सारी कौम और पूरी दुनिया के अंदर राइट विंग फोर्सेस होती हैं, वो राइट विंग फोर्सेस जो हैं इस टाइम पे पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। इसलिए राइट विंग का इत्तेहाद मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। ये वक्त का तकादा भी है, ये जरूरत भी है। और फिर मैं नहीं समझ रहा कि मियां साहब को या किसी और को मुकम्मल जो है वो हमायत मिल जाएगी। या पीटीआई जो एएनपी की तरफ जो बात कर रही है उसका मकसद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो ये समझते हैं कि वहां कुछ वो सीटें ले जाएंगे और उसके बुनियाद के ऊपर यहाँ भी जो है वो एक अपनी हुकूमत वहां कायम कर पाएंगे। मैं समझता हूं उनके लिए अभी बहुत कड़े इम्तिहानात हैं। जो जांच पड़ताल है उसके अंदर अभी उनके लिए मुश्किलात हैं, और फिर मेरे ख्याल में ये सबके लिए होनी चाहिए। कोई भी शख्स जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जो पाकिस्तान के कानून के खिलाफ गया हो, उसको जो है सख्ती से डील करना मेरे ख्याल में वक्त का तकाजा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हमें ये देखना है कि एक सिक्योरिटी सूरत हाल भी मुल्क के अंदर जो है वो प्रिवेल कर रही है और दिन ब दिन उसके थ्रेट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है जरदारी साहब ने भी दबे लफ्जों में इलेक्शन के तातुल की बात की, और इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान तो बड़ा बरमला इजहार कर चुके। और मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ साहब ने भी अमेरिका के अंदर जो है वो ये कहा कि कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो मकसद ये है कि ये इलेक्शंस जो हैं वो
पाकिस्तानी देखे ना, अभी पीटीआई अगर जीत जाती है तो वो इनकलाब कहलाया जाएगा, और अगर वो हार जाएगी तो वो धांधली कहलाई जाएगी, क्योंकि ये पीटीआई की एक रविश रही है कि वो इतना प्रोपोगेट करती हैं चीजों को, इतना ना सिर्फ पीटीआई, बाकी जमातें भी, हमने हमेशा यही देखा है कि जो भी इलेक्शंस होते हैं हमेशा उस पर अदम एतमाद का इजहार किया, रिगिंग की इल्जामात ही होते हैं। टेलर साहब, आपको क्या लगता है, बल्ले के निशान पर क्या अभी भी सवालिया निशान है? बिल्कुल है, बल्ले का सवालिया निशान इसलिए बनता है, ये बात ठीक है कि भाई आप दे दें उनको, लेकिन क्या चिराग, मेरा ख्याल है कि उनका पहला जो निशान था वो चिराग था, तो चिराग क्यों नहीं मांग रहे भाई? बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरी अपनी पार्टी के 2 सिंबल चेंज हो चुके हैं। पहले लैपटॉप था, अब सूरजमुखी का फूल दे दिया गया है, तो मैं क्या इसके ऊपर शोर मचाता फिरूं? मकसद ये है कि ये इलेक्शन कमीशन का सवाबदीद होता है कि वो दे। हाँ, मेरा ख्याल है कि देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ना दे तो वोटर डिस्टर्ब नहीं होता? आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका निशान चला भी जाए इंतखाबात से ऐन पहले? देखिए, फर्क तो बहुत सारी चीजों से पड़ता है। आपकी लीडरशिप अगर अंदर है तो तब भी तो फर्क तो पड़ता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं फर्क पड़ेगा। तो मतलब एक बल्ले के ऊपर और उसके ऊपर देखें, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम अपना वो बना लेते हैं, गुड लक साइन बना लेते हैं। अल्लाह ताला गुड लक देता है, कोई साइंस के जरिए गुड लक नहीं आया करती, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि अदालतें तो रिलीफ देती हैं, बिल्कुल। रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? क्या आम आदमी को भी एक्सरसाइज मशीन जो है वहां जो जेल के अंदर है उसको मिलती है? क्या आम जो बंदा मुल्जिम आता है तो वो तो बख्शी खाने में रखा जाता है, प्रिजनर वैनों में आते हैं, एक के अंदर 20-20, 25-25 आदमी जो है वो डाल दिए जाते हैं, हथकड़ियां लगाई जाती हैं। तो फिर जो दीगर लोग आते हैं वो मर्सिडीज गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आते हैं, उनको मेहमान खानों में रखवाया जाता है। किसी को एयरपोर्ट पे जाके जो है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एयरपोर्ट पे बंदा आया हो और वो जाके उसको जो है वो जमानत मिल गई हो और मुजरिम डिक्लेयर हुआ वो। तो मकसद ये है कि रिलीफ तो मिल रहे हैं, और अगर ये आम आदमी के नसीब में नहीं है तो फिर अदालत के निजाम इंसाफ के ऊपर उंगली उठेगी, और इसलिए ही उठती है, तभी वो 130वें नंबर पे दुनिया के रेटिंग में आती है। तो फिर अदलिया को भी ये सोचना चाहिए, ये बात दुरुस्त है कि तमाम फैसले जो है वो अगर हर काम ही अदालत करना शुरू कर दे, लेकिन ये देखिए ना कि जो मामलात थे सियासी, उनको ऐवानों के अंदर हल करने के बजाय सड़कों पर लाया गया। सड़कों के बाद उनको मीडिया की जीनत बनाया गया और मीडिया पे ट्रायल्स शुरू हुए। जब मीडिया के ट्रायल कामयाब नहीं हुए तो हमले हुए, जब हमले नहीं कामयाब हुए तो फिर आप जो है वो आके अदालत में आ गए। अदालत में भी सिर्फ लाहौर की एक मखसूस अदालत में एक मखसूस जज साहब से जो कुछ होता रहा, वो मतलब कोई ये ढकी छुपी बातें तो है नहीं ना। अफसोसनाक है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो है अभी कभी किसी को रिलीफ मिल जाता है। अभी देखे ना, हकीकत ये है कि अगर आज नवाज शरीफ साहब को, मैं कोई उनका स्पोक्समैन तो हूं नहीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को मुकदमे जिन्होंने बनाए वो तो नैब किसकी थी उस वक्त की, वजीर आजम कौन था उस वक्त का? तो फिर अगर केस कमजोर बनाए या उनके प्लेटलेट्स कम होने के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुद उनको गारंटी दी और कहा कि मुल्क से चले जाएं, और वजीर आजम उसकी रिपोर्ट को देख के, तो फिर उसके अंदर कौन था? मतलब मैंने तो और आपने, रामीन साहिबा ने तो फैसला नहीं किया था ना।